जी संजीव बाबा, संजय दत्त देखा आपने कि रियासत साहब और याकूब साहब ने आपके वालिद साहब का जो घर है वो कितनी हिफाजत से रखा हुआ है। 94 में आए थे सुनील दत्त, वो भी देख के बड़ा खुश हुआ था। अच्छा, संजय दत्त साहब आए थे? सुनील दत्त आया था। सुनील दत्त यहाँ आए थे और संजय दत्त नहीं आए। नहीं, उन्होंने का कहना था कि इसको प्लीज ऐसे ही रखें, एक दिन मेरा बेटा भी आएगा। अच्छा मैंने ये दसो, हाँ जी तानू दिसदा नहीं? जी ना, नजर नहीं है, नजर ये अंदर से रोशन है, इनकी बातें हमारे लिए रोशनी का बाइस हैं। ये हमारे बड़े हैं और हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको खुश रखे। तो संजू बाबा, आपके लिए ऑफर है, आप आए पाकिस्तान, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे मेहमान बने और मैं आपको आपके डैडी के गांव का विजिट करवाऊंगा और आपके अजदाद का ये घर आपको दिखाऊंगा। बरलाज दत्त, जिसे दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है, 6 जून 1929 में इस गांव में पैदा हुए थे। इस गांव का एक बूढ़ा आज भी संजय दत्त के इंतजार में है। गांव की 100 साला सफिया माई आज भी दत्त फैमिली को याद किया करती है। इस गांव में एक कहानी ये बयान की जाती है कि दत्त फैमिली के लोगों को यहाँ के मुसलमानों ने झगड़ों से बचाकर बाहिफाजत बॉर्डर पार करवाया था। सुनील दत्त, उनके पिताजी और सुनील दत्त की 6 बहनें इस गांव से हिंदुस्तान गई थीं। ये गांव, जिसका नाम खुर्द है, जेहलम का एक गांव है। आज ये गांव तरक्की कर गया, मगर कभी यहाँ कच्चे घर हुआ करते थे, कच्ची गलियां हुआ करती थी, मगर मोहब्बतें बहुत पक्की थीं। इस गांव के लोग आज भी सुनील दत्त और उनके ख़ानदान को याद करते हैं। 1947 बंटवारे का साल। हिंदुस्तान की तकसीम के साथ ही लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर गए और हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान अपने घर बार, ज़मीनें, दोस्त, रिश्तेदार छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। बहुत कड़ा वक्त था। दोनों तरफ इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था। उस हंगामा खेज दौर में इंडियन एक्टर सुनील दत्त भी पाकिस्तान से हिजरत करके अपने ख़ानदान के साथ इंडिया चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के शेर दिलेरों के शहर जेहलम से। जी हाँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ। इस इलाके का नाम है, गांव का नाम है खुर्द, और इस खुर्द इलाके से, इस गांव से ताल्लुक़ था संजय दत्त के जो डैडी थे सुनील दत्त का। आए मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी मैंने बहुत पीछे पार्क कर दी क्योंकि ये गांव है। यहाँ के लोग क्योंकि बाहर गए हैं, बाहर के मुल्कों में, तो उन्होंने कोठियाँ वगैरह तो बना ली हैं, लेकिन ये है तो गाँव। और देखें, छोटी सी सड़क है। आए मेरे साथ। दोस्तों, आपने देखा कि क्योंकि ये गांव है और ये पुराने कुछ घर हैं यहाँ, लेकिन पीछे मेरे आपको बड़े और जदीद घर भी नज़र आ रहे होंगे। ये खुर्द का इलाका है और 47 से पहले सुनील दत्त साहब यहाँ रहते थे और वो एक बार यहाँ आए भी थे और उसकी मैं कुछ कवरेज भी दिखाऊंगा। और दुआ कीजिएगा कि जिस घर में हम जा रहे हैं वो घर वाले हमें संजय दत्त के डैड का वो घर दिखाने दें, दत्त फैमिली का। पंजाब अब तरक्की कर चुका है, यहाँ पर पक्के घर बन चुके हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ संजय दत्त के डैडी के घर। पुराने घरों की जगह लोगों ने नए घर तामीर कर लिए हैं, जिसकी वजह से मैं ये जान नहीं पाया अभी तक कि संजय दत्त के डैड सुनील दत्त का घर कौन सा है, लेकिन इसी गली में कहीं उनका घर मौजूद है। दोस्तों, मुझे बताया गया है कि इस गली में, देखें, ये पुरानी तामीरात बिफोर पार्टीशन की हैं। इस गली में मुझे बताया गया है कि सुनील दत्त का जो घर है वो इस गली में है। कन्फ्यूजन हो रहा है, पूरी गली देख रही है, लेकिन मुझे जो बताया गया है वो यहाँ ये वाला घर है या ये वाला घर है, लेकिन ये घर नया है। तो मेरा ख्याल है इसी घर का दरवाज़ा खटखटा कर पूछते हैं, तो हो सकता है ये गाइड कर दें। कमाली साहब, जनाब जनाब क्यों नहीं रहा, ये तो साड़ी खुशकिस्मती है जनाब। किस तरह तुसी इत्थे आए? मैं पता है कर रहा सी, मैंने किसी ने दसिया इस गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। जी जी बिल्कुल, यही घर है। ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ? नवा नहीं है, अंदर सारा पुराना है। ਦੋਸਤੋ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ? जी मैं पर्दा करवा लें इंशाल्लाह। क्यों नहीं जनाब, क्यों। बहुत शुक्रिया जनाब, आए हो तुसी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
दोस्तों ये बड़ा फ़ायदा हो गया कमाली को भी कि उन्होंने पहचान लिया, और मैं कोशिश करूंगा कि घर को अंदर से दिखाता हूं। और चूंकि हमारे पंजाब की रिवायत है, रैतल बैतल का हिस्सा है कि पहले पर्दा करवाया जाता है, तो पहले वो पर्दा करवा दें। तो बाहर से तो ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, अंदर पुराना होगा। आ जाए सर जनाब, आए जी, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये घर। वाह जी वाह। ये हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कुछ नया बना लिया क्योंकि पुराना टूट गया था, और बाकी जो उन्होंने जो संभाल के रखा हुआ है, जब 94 में आए थे सुनील दत्त, वो भी देख के बड़ा खुश हुआ था। अच्छा, संजय दत्त साहब आए थे? सुनील दत्त आया था। सुनील दत्त यहाँ आए थे और संजय दत्त नहीं आए। नहीं, उन्होंने कहना था कि इसको प्लीज ऐसे ही रखें, एक दिन मेरा बेटा भी आएगा, और मेरे बुजुर्गों ने ऐसे ही संभाला हुआ है, उसी के इंतजार में एक दिन वो जरूर आएगा, संजय दत्त भी जरूर आएगा। संजू बाबा, आपके डैडी का घर मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और आपके डैडी ने ही कहा था कि ये घर, आपका नाम क्या है? राणा नईम है नाम। राणा नईम साहब, वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत। ये तो बड़े पिलर, ये वाला है ना सारा पुराना? वाह 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 वाह। दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत, देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत काम हुआ है इस दरवाजे के ऊपर, और ये सारी वही कंस्ट्रक्शन है। तो अंदर लाइट है। दोस्तों इनका कहना है कि इसको संभाल लिया गया, और ये इस घर को अगर हम चारों तरफ से देखें तो यहाँ पे एक हैंडपंप है, हैंडपंप गेड़ के पानी कटीदा सी, एक मोटर भी उसके साथ लग गई है, लेकिन देखते हैं ये हैंडपंप काम करता है कि नहीं करता। मेरा ख्याल है करदा है जी, करदा है, बिल्कुल करदा है। दोस्तों ये सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ये घर सुनील दत्त का, और मेरा ख्याल है कि आए यहाँ पर जो मालकान है इस घर के इस वक्त, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये घर क्यों संभाल के रखा हुआ है और इसकी तारीख क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी रियासत साहब और चौधरी याकूब साहब। चौधरी याकूब साहब जो हैं ये 47 में, आप कहाँ से आए थे? अम्बाले। अम्बाले से जो है हिजरत करके यहाँ पर आए थे। तो ये घर किसका घर है? ये सुनील दत्त का। सुनील दत्त का। है। आपने इस घर को बहुत संभाल के रखा हुआ है। संजय दत्त के इंतजार में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि सुनील दत्त ने जाते हुए, जब वो यहाँ विजिट करने आए थे 90s में, तो उन्होंने कहा था जी मेरा बेटा इसको देखने आएगा। ये बात सच्ची है? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या कहा था उन्होंने? उन्हें कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा इधर, है जी, इस घर को, इस गांव को देखने के लिए, है जी। तो वो अब 94 में, अब कितना अरसा हो गया। अच्छा मुझे बताइए याकूब साहब, मुझे यहाँ आपके घर वालों ने भी बताया कि एक कमरा तो आपने कहा जाकर देख ले जो खुला हुआ है, लेकिन बाकी 2 कमरों को आपने ताला लगा रखा है, क्यों लगाया हुआ है? जी इसको नुकसान ना पहुँचे, ये सेफ रहे, जिस हालत में आए इस हालत में ही रहे। हमारी कोशिश तो यही है कि वो आए और देखें कि हमारे बाप दादा का ये घर है और यहाँ ही उन्होंने जन्म लिया है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं कि पासपोर्ट पर जब लिखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ की है, मैं जब लिखता हूँ जेलम की है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो इसीलिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज आए, वो अपनी आँखों से देख लें अपने बाप का घर, और हमें भी खुशी होगी कि हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, हमने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। जी संजीव बाबा, संजय दत्त, देखा आपने कि रियासत साहब और याकूब साहब ने आपके वालिद साहब का जो घर है वो कितनी हिफाजत से रखा हुआ है। जो भी है उनकी मेरे पास। अच्छा ये कह रहे हैं उनकी तस्वीर भी है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि इस घर को देखने के लिए और कितने लोग आ चुके हैं? ये काफ़ी आगे मेरी डायरी में लिखे हुए हैं नाम उनके, जो आते हैं ना उनके नाम मैं लिख लेता। मैं आपसे गुजारिश करूँ अगर कि मैंने वीलॉग बनाना है और ये 2 कमरे जिनको आपने ताला लगा रखा है, इनको सिर्फ मैंने थोड़ा सा दिखाना है अंदर से, तो ताले खोल देंगे आप? हाँ खोल देंगे, नहीं कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आए मैं पहले आपको एक वो कमरा दिखाता हूँ जो खुला हुआ है, और उस वक्त तक इन कमरों के ये जो ताले लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ताले, ये खुल जाएंगे तो मैं आपको फिर बाद में ये 2 कमरे भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस घर में दाखिल होने के बाद एक ये कमरा है, लेकिन ये नया कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ये वाशरूम है, गुसल खाना है। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था उस दौर के अंदर, लेकिन अब
उसके ऊपर एक बालकोनी भी